गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे टैली का। अभी तक हम लोग सीखे हैं कंपनी बनाना। आज हम सीखेंगे कि कंपनी के बनाने के बाद उसमें अल्टरेशन और कंपनी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कंपनी में कोई भी एडिट करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहला चीज़ देखिए, कंपनी इन्फो का पहला है सेलेक्ट कंपनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम करने के लिए हमको कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंपनी का लिस्ट आ गया, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जय, हमारा क्या था, जय गणेश प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हमारा आ गया। एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चे ये है कि ये जो है ये इसको आप ध्यान देंगे, ये जो नंबर है ना, ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नंबर होता है टैली के कंपनी का नंबर है जो डेटा में सेव होता है। और यही डेटा अगर आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं अपनी कंपनी का सारा डिटेल, तो आप यही डेटा को आप देख के कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, 10032 हमारा कंपनी का नंबर है जिसका ज़रूरत अभी हमको पड़ने वाला है। चलिए, तो अब हम चलते हैं, कंपनी को पहले खोलते हैं, इस पर क्लिक करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगा कंपनी का यूज़र नेम, तो कंपनी का यूज़र नेम था जय, पासवर्ड क्या था, जय, है ना। इंटर मारिए। तो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा देखिए एक बार फिर से हमारा कंपनी ओपन हो गया। अब जैसे ही कंपनी ओपन होगा तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल आ जाएगा। अब कंपनी का डिटेल आ जाएगा तो अब हम इसमें आगे का काम करेंगे जो उस दिन हम लोग लास्ट क्लास में हम नहीं पढ़ पाए थे। अब जैसे बच्चे देखिए यहाँ पे है हमारा है ये कंपनी इन्फो। अभी कंपनी इन्फो हमारा चल रहा है। कंपनी इन्फो में हम लोग सेलेक्ट कंपनी पढ़े थे, अब आज पढ़ेंगे कनेक्ट कंपनी। अब देखिए कनेक्ट कंपनी का क्या है कि ERP में बच्चे आप एक जगह बैठ के बहुत सारे जगहों का डेटा एक साथ एंट्री कर सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद आपसे कंप्यूटर पूछेगा कि कनेक्ट नेम, है ना। कनेक्ट नेम आप किसको कनेक्ट करना चाहते हैं। सपोज मानिए हम माया को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कोई बटन काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमारे पास ऑनलाइन कोई भी कंपनी नहीं है जिसके साथ हम इसका कनेक्शन कर रखे हों, या हमारा नेट ऑन नहीं है जिस वजह से ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर आपका ग्लोबल लेवल पे कंपनी है या पूरे भारत लेवल पे कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर एक जगह है, वहाँ से हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करना है, तो यहाँ से हम कनेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद अगला है हमारा शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है बच्चे कंपनी को बंद करना। बंद मतलब डिलीट नहीं, कंपनी को बंद कैसे करेंगे ये चीज़। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शट पे क्लिक करेंगे तो इंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपसे कंपनी पूछेगा कौन सी कंपनी को बंद करना चाहते हैं आप, तो मेरा जो कंपनी खुला हुआ है वही कंपनी को हमको बंद करना है। तो ये रहा हमारा गणेश प्राइवेट लिमिटेड। लीजिए, मैंने इसको बंद कर लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ कंपनीज का जो लिस्ट है, यहाँ पे आपका नेम ऑफ कंपनी में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री ब्लैंक, ठीक है। तो शर्ट कंपनी समझ गए। अब हमको फिर से कंपनी को क्या करना होगा, शर्ट का सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर वापस हमारा जैसे ही जय डालेंगे तो जय गणेश आ जाएगा। इंटर प्रेस करिएगा, पासवर्ड डालिए और इंटर प्रेस करिए। तो अब वापस देखिए आपका कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया। एक बार जूम इन कर लेते हैं, देखिए कंपनी का नेम यहाँ पे आ गया। इसको एक बार ज़रा हम हाईलाइट कर दें, ये देखिए ये है ना कंपनी का नेम। ये कंपनी, अभी हम इसी कंपनी पे काम कर रहे हैं, ये कंपनी का हमारा डिटेल। अब अगला टॉपिक आप देखिए यहाँ से। अगला टॉपिक हमारा ये है बच्चे कि हम लोग क्रिएट कंपनी पढ़ चुके हैं, अल्टर पढ़ चुके हैं। अल्टर में एक और ऑप्शन होता है कंपनी को डिलीट करना, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आगे देखिए अगला है हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है कि आपके कंपनी से रिलेटेड आपका टैली यूजर्स एंड पासवर्ड्स है और टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ है। तो चलिए पहले यूज़र एंड पासवर्ड्स में चलते हैं। तो यूज़र एंड पासवर्ड्स में आप देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी लिस्ट। अब यहाँ पे मालिक जो कंपनी है उसको आप सिक्योरिटी लेवल में बांट सकते हैं। जैसे डेटा एंट्री हो गया, तो डेटा एंट्री बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे डेटा एंट्री अगर कोई करता है तो यहाँ पे हम यूज़र का नेम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डिफ़ाइन कर दिया अनीश, ठीक है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। अब पासवर्ड डाल देंगे ANISH अनीश, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया। अब अलाउ रिमोट एक्सेस भी चाहे तो आप दे सकते हैं, TDL भी दे सकते हैं। यहाँ से
अब यहाँ मोबाइल नंबर आपको देना है तो आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, दे दीजिए 9308531711। ठीक है, एंटर कीजिए। अगर आपके पास दूसरा है तो दूसरा एंट्री मारिए, और नहीं तो अब तीसरा दीजिए ऑनर का। एक बार ऑनर का भी हम चेक करते हैं। ऑनर नेम दे देते हैं हम जय। अब इसको जय नहीं लिया, 1 मिनट, जय ले लिया। पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड है JAI। ठीक है, अब इसका मोबाइल नंबर दे रहा है, चलो इसका मोबाइल नंबर डालते हैं 7903770627। अब वापस पूछेगा फिर से, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिए, एंटर मारिए और नीचे में एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा। टैली में याद रखिएगा एक्सेप्ट मतलब सेव करना, तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा हो गया। अब टाइप्स, ये हमने यूज़र और पासवर्ड सबका अलग अलग यूज़र को हम निर्धारित कर लिए। ठीक है ना। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटी में चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री के लिए आ गया, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल्स में कौन कौन लेवल पे है आपका सिक्योरिटी, तो डेटा एंट्री के लिए आ गया, tally.net यूज़र के लिए आ गया और tally.net ऑडिटर के लिए आ गया, है ना। तो यहाँ से भी आप उसका सेटिंग वगैरह देख सकते हैं। ऑनर का एक्सेस, अब यहाँ पे कौन किसको कितना आप एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है ना, वो एक्सेस आप यहाँ से सिक्योरिटी के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए ये फुल एक्सेस अभी हमने इसको दे रखा है। ये हमारा जो ये डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री मतलब करेगा, नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल डेटा एंट्री में है। बेसिक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ ऑनर है, ऑनर के पास क्या रहेगा, अलाउ कनेक्ट कंपनी, है ना। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कंपनी को भी यस चाहें तो कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन को भी कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए फुल एक्सेस में क्या देना है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिर्फ डिस्प्ले है, क्या है, मतलब कोई क्रिएट कर सकता है, अल्टर कर सकता है ना। ये आपका ये कंप्लीट ऑप्शन है। यहाँ से जिसको जितना आप एक्सेस करने के लिए देंगे, सपोज़ आप इसको ध्यान से समझिए कि आप ऑनर हैं और आप अपने स्टाफ रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस, आपका टोटल अमाउंट, आपका टोटल स्टॉक इन हैंड आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं देखे, टोटल कैश फ्लो और बैंक बैलेंस स्टेटमेंट वो नहीं देखे, तो यहाँ से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो सिर्फ एंट्री का काम कर पाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ये सेट कर लेंगे, इस तरह से करके हम सेट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो ये था टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद एक बार हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। इस कंपनी को शट करते हैं, शट करने के बाद इंटर मारते हैं, शट कर लिए। फिर से कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं, जय। अब जय यूज़र आ गया। देखिए यूज़र में जय है। अगर आप यहाँ पे देंगे अनीश, ठीक है, पासवर्ड देंगे ANISH, तो नहीं खुलेगा, क्योंकि कंपनी का यूज़र नेम क्या था, जय था, पासवर्ड है जय। कंपनी हमारा खुल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी हो गया, टैली वॉल्ट, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद मतलब अगले क्लास में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए स्प्लिट कंपनी है। कंपनी को अगर आपको बांटना है, 2 भागों में करना है, तो आप स्प्लिट कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट कंपनी से क्या होता है कि यहाँ से आप कंपनी को 2 टुकड़े में कर सकते हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट कंपनी है आज मतलब स्प्लिट फ्रॉम, मतलब एक तो कंपनी का नाम हो गया जय गणेश प्राइवेट लिमिटेड। फिर यहाँ से स्प्लिट फ्रॉम कब से स्प्लिट हो रहा है, तो 1 सितंबर से, चलिए 1 सितंबर ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, तो कंपनी हमारा क्या होगा, 2 टुकड़ा में बट जाएगा। एक तो होगा जिसके पास, एक ऑनर के पास हो जाएगा, एस कर दीजिए इसको, तो एक ऑनर के पास अप्रैल तक का रहेगा, एक ऑनर के पास सितंबर तक रहेगा, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पे लिस्ट आई है, देखिए एक तो गणेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेन हो गया, और एक गणेश जिसका अप्रैल तक का एंट्री है, और दूसरा एक जो सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। तो आज के क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी इन्फो से रिलेटेड। एक बार फिर से ऑप्शंस को देख लीजिए। सेलेक्ट कंपनी आप पढ़ लिए, कनेक्ट कंपनी पढ़ लिए, शट कंपनी पढ़ लिए, क्रिएट कंपनी पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने जो कंपनी को 2 भागों में बांटा, तो क्रिएट अ ग्रुप कंपनी आ गया। अब क्रिएट ग्रुप कंपनी में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए कंपनी का ग्रुप दे दिए, गणेश
मान लीजिए हम गणेश नाम का दे दिए, मेलिंग एड्रेस दे दिए न्यू दिल्ली, है ना। अब इंडिया दिल्ली, पिन कोड 110012, टेलीफोन नंबर 9308531711, ईमेल आईडी दे दिए जय ganesh@gmail.com, है ना। मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मेंबर्स देखिए कौन कौन कंपनी होगा, तो इसमें ये होगा। आप तो एक यहाँ से ये ले सकते हैं गणेश प्राइवेट लिमिटेड, फिर आप गणेश का जो पार्टनर का था वो ले सकते हैं, और नीचे वाला भी ले सकते हैं। अब इसको एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा तीनों कंपनी का डिटेल आ गया। मतलब ये जो गणेश नाम का गणेश फाउंडेशन, जैसे मान लीजिए रिलायंस का है, तो रिलायंस का बहुत सारा कंपनी होता है। उसी तरह से ये गणेश जो गणेश हैं उनके मतलब ग्रुप में ये 3 कंपनी होगा। आप इसको अब यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे तो ये हमारा कंपनी ग्रुप कंपनी बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे ग्रुप में हेडिंग आएगा तो ग्रुप में आएगा गणेश। अब गणेश के अंदर में इतना सारा कंपनी का सारा डिटेल आ गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको हम ये कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और कंपनी को फिर से हम एक बात ध्यान रहे, कंपनी को शॉर्ट करने के लिए आप Alt F1 का प्रयोग कर सकते हैं। Alt F1 में चलिए, यहाँ से गणेश को क्लोज करते हैं, फिर Alt F1 में जाते हैं, यहाँ से गणेश इसको क्लोज करते हैं, फिर Alt F1 में जाते हैं और नीचे वाले को क्लोज करते हैं। देखिए सारा कंपनी क्लोज हो गया। एक बार फिर से यहाँ से चेक कर लीजिए, सारा कंपनी क्लोज हो गया, और मेरा मेन कंपनी जो था जिस पे हम काम कर रहे थे वो कंपनी हमारा आ गया। ठीक है बच्चे, तो अब आपको एक बार फिर से हम रिवाइज करा दें ज़रा सा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी और अल्टर पढ़ चुके हैं, और सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एक और चीज़ पढ़े आज हम लोग, स्प्लिट कंपनी डेटा। अगले क्लास में पढ़ेंगे कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे, टेली वर्ल्ड का पासवर्ड कैसे डालेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे, कैसे अपना कंपनी है ये पहचानेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकअप एंड रीस्टोर। जब आपकी कंपनी कभी सपोज मानिए डिलीट हो गया या कहीं मिल नहीं रहा है, कोई डिलीट कर दिया, तो फिर आप अपने कंपनी को वापस कैसे लाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अपने कंपनी को ईमेल के माध्यम से हम कहीं और कैसे डालेंगे, इसके अलावा एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये ढेर सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन पढ़ चुके थे उन लोग भी ये देखे होंगे कि नहीं सर ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। और आपको जैसा कि मैं शुरू में वादा किया था कि बच्चे ऑनलाइन में मैं विशेष ढंग से बहुत सारे कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए, कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अच्छे से अकाउंटेंट टैली अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं और अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।